हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है किशोर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। और ये डेटा वैलिडेशन पे एक मास्टर वीडियो होने वाली है, यानी कि तुम इसमें डेटा वैलिडेशन का ए टू जेड सब कुछ पढ़ने वाले हो। कोई भी डाउट तुम्हारा इसके अंदर नहीं रहने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, यहाँ पर हम एक पहले डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है, किस तरह से ये काम करता है। उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन को किस तरह से लगाना है वो देखेंगे। देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक तरह का ये शीट है। मेरे को इसमें एंट्री करनी है। तो एम्प्लॉय आईडी मैं डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 101। एंटर करता हूँ तो मेरे पास आया, बड़े भाई एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो ये मैंने किस तरह से डाला, ये इस तरह का एक वार्निंग या फिर बोल सकते हैं स्टॉप मैसेज तुम्हारे पास आए, इस तरह का क्रॉस रिट्राई करोगे। और अब हम यहाँ आपके कुछ और डालते हैं। हमने डाल दिया 103। एंटर करते हैं तो हाँ, ये इसने ले लिया। उसके बाद देखो, नाम तो किसी का डुप्लीकेट भी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल क्रिस। टैब करते हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है एज, किसी की भी व्यक्ति की मेरे को एज डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 14 डाल दिया मैंने। एंटर करता हूँ। अरे पकड़ा गया, सिर्फ 18 से 25 तक की उम्र के अलाउड हैं। तो यहाँ पर हमने एक पहले देखो, हमने स्टॉप डाला था, यहाँ पर हमने डाला है वार्निंग। अगर तुम यस करते हो तो ये इसको भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई तुम 18 से 25 के बीच में नहीं हो, हम इस तरह का एक वार्निंग देना चाहते हैं। तो ये भी दे सकते हो। देखो, ये सारा काम डेटा वैलिडेशन से होता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर डेटा एंट्री कर रहा है तुम्हारी कंपनी में, तो उसको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। हाइट हम डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डाल दी, देखो यहाँ पे एम लिखा है, यानी कि मीटर्स में डालना है। हमने देखा कोई 120 सेंटीमीटर का है। ठीक है, वैसे इतना छोटा कोई होता नहीं है। 140 सेंटीमीटर का है फॉर एग्जांपल, तो हम डाल देते हैं 140 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1.4 मीटर होगा। हमने डाल दिया 1.4। एंटर करते हैं। फिर आया देखो, माफ कीजिएगा 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 मीटर से बड़े व्यक्ति ही चाहिए। तो लो भाई, अगर आपकी हाइट 1.5 से नीचे है तो यहाँ पर नहीं भर सकते। हम 1.5 डालते हैं। एंटर करते हैं, नहीं भाई इससे बड़ा ही चाहिए। तो हम डाल देते हैं यहाँ पर 1.6। अब ये ले लेगा। आगे देखते हैं जेंडर में हमारे पास, हम यहाँ पे जेंडर लिखने से बेटर है, हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, मेल फीमेल एंड अदर्स का, तो हम यहाँ से भर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे देखो डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये डाला हुआ है, अगर मैं डालता हूँ कोई व्यक्ति है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 एंड हम ये यहाँ पर डैश करते हैं। हमने डाल दिया 22 मार्च डाल दिया हमने, डैश करके हम डाल देते हैं 1970 हम डाल देते हैं। एंटर करते हैं तो लो भाई, नहीं हो पाएगा। 1990 या इसके बाद के व्यक्ति ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1990 या उसके बाद के ही अप्लाई करेंगे, उससे पहले के हम नहीं लेना चाहते। तो रिट्राई करके इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं 19, अब हमने 95 डाल दिया। एंटर करते हैं तो ये इसने ले लिया। इंटरव्यू टाइमिंग, तो यहाँ पर देखो एक अलग से ही नोट आया। जैसे हम इस लाइन में कहीं पे भी क्लिक करते हैं, आया हमारे पास, सुन मेरे भाई, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही होगा इंटरव्यू। मतलब ज़रूरी नहीं है तुम्हें इस मतलब ऐसे लैंग्वेज में लिखना है, तुम जैसे मर्ज़ी लिखो। ये मैंने सिर्फ़ तुम्हें दिखाने के लिए बताया है। तो यहाँ पर इस तरह से वो व्यक्ति कुछ टाइमिंग डाल सकता है। हमने डाल दिया 2, और हम डालते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2:30। ठीक है, हमने डाल दिया पीएम। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हमारे पास हमें पता है 10 अंकों का होता है, तो हम डाल देते हैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और मैंने डाल दिया, 11 अंक डाल दिए। एंटर करता हूँ तो ये अच्छा, ये 10 ही हुए थे। हम एक और इसमें डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डाल दिया 1। एंटर करते हैं तो अब ये बता रहा है दिस वैल्यू डज़न्ट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, यानी कि कुल मिला के 10 से ऊपर तुम नहीं डाल सकते। तो फिर से एक एरर आ गया। तो कुछ इस तरह से तुम इसे कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि ये काम किस तरह से करता है। अब मेन वीडियो शुरू होती है, अब हम इसको करना सीखेंगे। देखो, एम्प्लॉयी आईडी में हम क्या करेंगे, तुम इस तरह से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, कॉलम को नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में तो हमने हेडर्स अपने डाले हुए हैं, तो इसको हम चेंज नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि अगर मैं इस पूरे को करके इसमें डाल देता कि इसमें कोई पॉइंट डिजिट में ही आएगा या फिर इसमें कोई मेल फीमेल ही आएगा, तो फिर जेंडर में कैसे लिखूंगा, ये कैसे लिखूंगा इतना हेडर। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबाओ, डाउन एरो प्रेस करोगे, फिर से डाउन एरो, तो सबसे नीचे आ जाओगे। वापस कंट्रोल बैक स्पेस दबाओगे तो ऊपर आ जाओगे। अब तुमने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर जाओगे डेटा वैलिडेशन पे। यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने कस्टम में गए और हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन करा है। ये फॉर्मूला क्या है, देखो, काउंट इफ ये काउंट करेगा कि जो तुमने इसके अंदर डाला है वो कितनी बार आया है। अगर वो बराबर हो जाता है इक्वल टू के, तो ही इसमें हमको डेटा डालना है। ठीक है, और अदरवाइज वो 1 के बराबर नहीं होता। ठीक है, अगर वो 1 से ज्यादा बार आता है तो हमने यहाँ पर एरर अलर्ट में डाल दिया स्टॉप। इस तरह का हमने ये वाला स्टॉप डाला इसमें। बड़े भाई हमने टाइटल लिख दिया।
एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, कुछ इस तरह से लिख सकते हो। ओके करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा। काउंट इफ मैं एक बार तुम्हें बताता हूँ। देखो हम यहाँ पर एक रेंज ले लेते हैं, हम यहाँ पे काउंट इफ करते हैं, ठीक है। इक्वल टू हमने लिखा काउंट इफ, उसके बाद हम एक रेंज सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक, या फॉर एग्जांपल हमने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा करेंगे। क्राइटेरिया ये मुझसे पूछ रहा है, तो हम देखना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर आएगा 101, ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट बंद, एंटर करते हैं। अब हमने डाल दिया, फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया यहाँ पर 101, एंटर करते हैं। 101 एक और बार डाल दिया, ये बता रहा है 2 बार आ गया। 102 डाला, नहीं है, काउंट करेगा। 101 फिर से डाला, काउंट कर दिया। तो ये काउंट इफ काउंट करता है कोई भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो तुम इसमें डालते हो। अब देखो एज में चलते हैं, इसमें हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस। अब हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन पे। तो इसमें हमने क्या किया, सेटिंग में जाकर हमने होल नंबर चूज करा है। होल नंबर हमने इस तरह से चूज करा। फिर हम यहाँ पर लेते हैं बिटवीन, तुम कुछ भी ले सकते हो, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, हमने बिटवीन लिया है। यानी कि जो हमारी एज है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो अलर्ट इसमें हम डाल सकते हैं। हमने वार्निंग डाल दी, मतलब ले तो लेंगे जो भी तुम, अगर इसके अलावा कुछ और डालोगे तो हम ले लेंगे, लेकिन एक वार्निंग है तुम्हारे पास। देखो वार्निंग अगर आती है तो हम फिर भी डेटा डाल सकते हैं, लेकिन स्टॉप, यानी कि ये स्टॉप या फिर स्टॉप आया है ना, यानी कि अगर ये स्टॉप आया तो तुम डेटा नहीं डाल सकते। फिर वार्निंग में तुम डाल सकते हो, बस तुम्हारे पास वार्निंग आएगा। सिर्फ 18 से 25 तक की उम्र के अलाउड है। हमने इस तरह से डाला, ओके करा, तो ठीक है। आगे चलते हैं हाइट में। तो इसमें क्या करोगे, वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस दबाओ कीबोर्ड से। वापस चलते हैं डेटा वैलिडेशन पे। हमने यहाँ पर सेटिंग में डाला डेसिमल वैल्यू, ठीक है। हम सेकंड थर्ड नंबर पे आए हैं अब डेसिमल वाले पे। एनी वैल्यू तो कुछ भी डालो, उसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब लगाने की जरूरत ही नहीं है। डेसिमल में देखो हमने डेसिमल यहाँ पर चूज करा। ग्रेटर देन हमने यहाँ पर चूज करा। इसमें भी तुम बहुत सारे ऑप्शन है, डेसिमल में डाल सकते हो, बिटवीन करोगे तो किस किस के बीच में चाहिए। और यहाँ पर हमने डाला था कि हमने डाला था ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हमने चूज करा 1.5 से ऊपर होना चाहिए। और फिर हमने अलर्ट डाल दिया कि माफ़ कीजिएगा 150 सेंटीमीटर या फिर 1.5 से बड़ा व्यक्ति ही होना चाहिए। इसमें भी हमने स्टॉप डाला है। इन्फॉर्मेशन भी अभी देखेंगे, ठीक है, आगे, ठीक है। अब देखो ये इनपुट मैसेज एक बचा हुआ है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। अगला है हमारे पास मेल जेंडर, यानी कि इसमें हमने डाला था। कंट्रोल शिफ्ट दबाओ, डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस दबाओ, ऊपर आ जाओगे वापस, डेटा वैलिडेशन पे जाओ। हमने सेटिंग में ये सब डाला है, हमने एक लिस्ट चूज़ करी है, ठीक है, लिस्ट पे क्लिक करा। हमने यहाँ पर मेल, फीमेल, अदर इस तरह से कॉमा-कॉमा करके डाल दिया। इसमें तुम कोई सोर्स का डेटा भी डाल सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हटाकर यहाँ से, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। और जैसे तुमने इसमें मेल, फीमेल लिखा है तो इस तरह से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर जो भी डालोगे उसका यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। हम जैसे कि ओके कर लेते हैं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, एक मैंने डाल दिया यहाँ पर मेल, ये क्या हो गया, मेल मैंने डाल दिया। अरे ये मेल कैसे मेल बना दिया मैंने, मेल, मेल एंड फीमेल, और यहाँ पर हमने डाल दिया अदर, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर फिर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी मेल, फीमेल, अदर की, ठीक है। फिलहाल के लिए हम बैक करते हैं, इनको हम कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, तो हम वापस से पीछे आ गए, ठीक है। अब चलते हैं, हमने डाला यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इसको भी हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एक और बार डाउन दबाओगे नीचे आ जाओगे, कंट्रोल बैक स्पेस। अब चलते हैं डेटा वैलिडेशन पे। यहाँ पर हमने डाला है डेट, हमने चूज करा है ये 4th वाला, ठीक है। देन उसके बाद हमने लिया है ग्रेटर देन, कि इससे बड़ा हमको डेट चाहिए। हमने डाल दिया 31/12/1989। अब इसका जस्ट अगला दिन क्या होगा, 1 जनवरी 1990। तो इसमें देखो ये जब डेट डालोगे ना तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि 1 जनवरी 1990 के बाद जितने भी पैदा हुए वो सब इसमें एंट्री करा सकते हैं। तो हम जस्ट उससे एक पहले की डेट डालेंगे जो कि होगी 31 दिसंबर 1989, ठीक है। डन। उसके बाद आगे देखते हैं इंटरव्यू टाइमिंग, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस। अब देखो वापस आते हैं डेटा वैलिडेशन पे। अब हमने यहाँ पर क्या डाला है, हमने लिया है टाइम, ठीक है, टाइम इस तरह से। बिटवीन हमने लिया है टाइम को कि 9 बजे से 17 यहाँ पर, यानी कि 5 बजे शाम के, इसके बीच में ही कर सकते हो तुम अप्लाई। साथ में हमने इनपुट मैसेज देखो यहाँ पर डाला हुआ है, सुन मेरे भाई, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही होगा इंटरव्यू। और अलर्ट अलर्ट में भी हमने डाल दिया कि अगर कोई फिर भी गलत डाल देता है तो ओ हेलो, 9 AM से 5 PM तक ही होगा इंटरव्यू, दोबारा से मतलब उसको बताने के लिए, ठीक है। आगे फ़ोन नंबर पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस। वापस चलते हैं डेटा वैलिडेशन पे। हमने यहाँ पर सेटिंग में डाला है टेक्स्ट लेंथ, अब की बार हमने टेक्स्ट लेंथ डाला, इक्वल टू कर दिया कि इसमें सिर्फ 10 ही अंकों का जो टेक्स्ट है वो आ सकता है, क्योंकि 10 ही नंबर का तो हमारा फ़ोन नंबर होता है। ऊपर से हमने इसमें अलर्ट में, अच्छा इसमें हमने कुछ नहीं दिया, इसमें भी तुम जो मर्ज़ी दे सकते हो, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से ये डेटा वैलिडेशन के सारे ऑप्शंस जो हमें यहाँ पर मिलते हैं वो काम करते हैं, ठीक है।
कस्टम वाला मैंने तुम्हें बताया था जिसमें हमने क्या करा था, यहाँ पर देखो हमने जो काउंट वाला फॉर्मूला लगाया था, डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, यहाँ पर हमने कस्टम करके एक खुद का फॉर्मूला लगाया था। अब देखो एक नेक्स्ट लेवल एडवांस डेटा वैलिडेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ स्टेट्स के नेम है, उनके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है, ठीक है। ये इसको हम थोड़ा बड़ा घटा लेते हैं, थोड़े बहुत किसी में से डिलीट कर देते हैं, जैसे कि हमने इसमें से 3 डिलीट कर दिए, इसमें से 1 डिलीट कर दिया, ठीक है, डन। इसमें से भी 1 डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमने इसमें कुछ घटा-बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह का मैं एक टेबल बनाता हूँ, कुछ इतने का मैंने टेबल बना दिया। होम पे जाते हैं, इसमें हम लगा देते हैं ऑल बॉर्डर्स। अब देखो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे स्टेट का नेम आए, देन मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर पाऊँ, तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे। दूसरा एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी हेडर में अगर तुम्हारे पास 2 शब्द हैं, 3 शब्द हैं, तो उनके बीच में ना स्पेस की जगह पे ये अंडरस्कोर लगा देना, ठीक है? क्योंकि उसी से ये हो पाएगा। अब चलते हैं, यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करते हैं, हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ पर हम चूज़ करेंगे लिस्ट। हमने ये लिस्ट चूज़ करी, सोर्स में हम दे देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ओके करते हैं, तो अब हमारे पास हर एक में बन गए यहाँ पर अलग-अलग जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनके नेम्स आ गए। जिस भी स्टेट को तुम चूज़ करते हो वो हो जाएगा। देखो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इसको पहले पता है क्या करना है, इसका एक टेबल बना लेना, ताकि ये जो तुम्हारा फ़ॉर्मूला है जो तुम लगाने वाले हो वो डायनामिक बन जाए। यानी कि तुम नीचे भी अगर कुछ चीज़ों को ऐड करो तो वो इसमें खुद ब खुद इंक्लूड हो। तो हम क्या करना, यहाँ पर टेबल के बीच में क्लिक करना, कंट्रोल टी दबाओगे तो कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा, इस पे ओके कर देना। इस तरह की एक बढ़िया-सी टेबल तुम्हारे पास बन जाएगी। अब उसके बाद फिर से अपने टेबल में कहीं पे भी जाना, कंट्रोल ए करके 2 बार करना, क्योंकि हेडर सेलेक्ट नहीं होगा। कंट्रोल ए करोगे, इतना सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल एक और बार करोगे ए, तो ऊपर का ये हेडर भी सिलेक्ट हो गया। फिर जाना अपने फॉर्मूलाज़ टैब में, देन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे क्लिक करना और टॉप रो, हमारी टॉप रो के बेस पे हमको कुछ सिलेक्शंस बनाने, देन ओके करोगे तो इस तरह से तुम्हारे जो सारे के सारे सिलेक्शन लिस्ट हैं वो बन जाएँगे। वापस यहाँ पे जाकर देख सकते हो, इस तरह की सारी लिस्ट आ गई। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक अपना स्टेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया उत्तराखंड, ठीक है? इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं एंड इसको भी। अब जाओगे यहाँ पर दूसरे सेल में, इसको और बड़ा करते हैं। दूसरे सेल में जाओगे डिस्ट्रिक्ट वाले में, देन क्लिक करना अपने डेटा वैलिडेशन पे, उसके बाद यहाँ पर आकर लिस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएँगे जिसका नाम है इनडायरेक्ट, ठीक है? इनडायरेक्ट हम करेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड देन उसके बाद देखो ये जो तुम्हारा उत्तराखंड लिखा हुआ है, ये कौन से कॉलम और कौन से रो में है, ये हमारे पास H2 में है, तो हम लिख देंगे H2, ठीक है? H2 यानी कि H कॉलम में एंड सेकंड रो में। ब्रैकेट को बंद करोगे, यहाँ से क्लिक करना ओके पे, तो डन भाई तुम्हारा ये हो गया। इसको एक बार नीचे तक यहाँ पर ड्रैग कर लोगे, यहाँ तक, तो ये सब पे अप्लाई हो गया। अब तुमने उत्तराखंड यहाँ से चूज़ करा, तुम वेस्ट बंगाल चूज़ करो, तो उसके बाद देखना यहाँ पर अलग ही ऑप्शन आ जाएँगे। वेस्ट बंगाल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। उसके बाद अगर तुम यहाँ पर महाराष्ट्र चूज़ करते हो, तो यहाँ पर सारे के सारे महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। तो कुछ इस तरह से तुम इसको कर सकते हो, ठीक है? वापस हम उत्तराखंड पे चलते हैं, तो सारे उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। तो देखो इस तरह से तुम ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। अभी हमने 2 पे बनाया है, ठीक है? ये 2 लेवल पे हमने काम किया है, स्टेट देन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद तुम यहाँ पर विलेज भी बना सकते हो एंड उनका गली नंबर भी बना सकते हो, जितना मर्ज़ी तुम बना सकते हो आगे-आगे तक। अगर तुम्हें इनडायरेक्ट फ़ॉर्मूले पे एग्ज़ैक्ट वीडियो देखनी है, तो उसपे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना। वहाँ पर मैंने बहुत डेप्थ में बात करी है इनडायरेक्ट के ऊपर। बाकी यार आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें डेटा वैलिडेशन समझ में आया होगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।